तो आज हम अपनी सीरीज़ कवर करते हुए डीमन स्लेयर सीज़न 1 एपिसोड 4 देखते हैं। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलो चलते हैं। फर्स्ट में दिखा रहा होता है कि यही जो रॉक तोड़ा होता है वहाँ पे ओरोदाकी आ जाते हैं। ओरोदाकी इसके टीचर का नाम है और वो उसको बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि तुम रॉक तोड़, और वो इसको मास्क दे रहे होते हैं। ये मास्क बताइए गाइस, आपको कुछ याद दिला रहा है क्या ये वाला? ठीक है, तो मास्क दे रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि ये तालिस्मान मास्क है, इसमें ये कुछ स्पेल किए होते हैं। ठीक है, और फिर सुबह हो जाती है, फिर ये ओरोदाकी जैसा ड्रेस पहन लिया है, ये अपनी बहन को देखने आता है कि मैं देखना तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा, और ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए चला जाता है। ओरोदाकी उसको बोलते हैं मैं तुम्हारी बहन को देखूँगा, और फिर वो बोलते हुए जाता है कि साबितो और मकामों को मेरा बाय कहना। तो ये सोचते हैं हाँ ये डेड बच्चों को कैसे पता है इसको। और ये देखो गाइस, इतने सारे ब्लॉसम है जाते रास्ते में। फिर ये वहाँ पहुँचता है, इतने सारे बच्चे लोग आए रहते हैं वहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और दो लड़की लोग स्पीच दे रहे होते हैं कि ये ब्लॉसम इसलिए है क्योंकि ये डीमंस को रिपील करता है, डीमंस इसके सामने नहीं आते। पर रात इन लोग का फाइनल ये है कि अभी ये ब्लॉसम हट जाएगा और इनको 7 दिन तक सरवाइव करना है। रात का तो रात को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि सनराइज़ में सन जब तक रहेगा तब तक तो डीमन आते ही नहीं है ना। तो 7 रात तक इन लोगों को मतलब सरवाइव करना पड़ेगा। और इसकी नाक बहुत तेज़ है, आपको पता है, तो ये अपनी नाक से सूंघ ले रहा है डीमंस को। और यहाँ पर एक डीमन आ गया, ठीक है, वो उससे फाइट करने वाला था कि दूसरा डीमन आ गया। फिर दोनों डीमन फाइट करने लगे कि तुम मेरे फूड को क्यों खा रहे हो भाई, तुम मेरे फूड को मत देखो। फिर तीसरा चौथा बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं, पर इसका ये रहता है कि अब ये मार लेगा, अब ये फास्ट हो गया, ठीक है, तो ये मार लेता है उन लोगों को। और देखो अब ये डीमन मारा है तो डीमन वेपराइज हो गया। ये कैसे हुआ? फर्स्ट में तो नहीं हुआ था वेपराइज। तब उसको ओरोदाकी की बात याद आती है कि ये जो स्वॉर्ड है इसमें कुछ स्पेल है ओरोदाकी ने किया, ये अलग टाइप का स्टील है, तो वेपराइज हो जाता है इससे डीमंस। और इसको अब बहुत गंदी स्मेल आने लगी है, हम मतलब गाइस देखो डीमन का साइज़ देख लो आप लोग। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तांजीरो क्रॉस कर पाएगा कि नहीं, और फिर ये देखो डीमन का साइज़ देखो गाइस, और ये कैसा डीमन है। ठीक है, तो अब इससे भी फाइट करना है इसको, और ये 2 बच्चे लोग को खाने वाला है। पर तांजीरो को कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी तांजीरो जाएगा क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। ठीक है, तांजीरो गया उसके पास उसको मारने के लिए। फिर ये डीमन उससे पूछ रहा है ये कौन सा इरा चल रहा है, तो फिर ये इसने बताया कि ये इरा चल रहा है। तो ये बोला कि ओरोदाकी ने मुझे यहाँ पे रखा है, और ये जो मास्क तुम्हें दिया है ओरोदाकी ने, इट्स लाइक अ आइडेंटिटी कि सारे जो बच्चे हैं जिसको ओरोदाकी ट्रेन करता है उसको मैं खा जाता हूँ, और ये आइडेंटिटी है उनकी, ऐसे बोलता है। और तुम 14 हो, अब तक मैंने 13 बच्चों को खा चुका है, और वो साबितो और मकामो उसको भी यही खाया हुआ था। ठीक है, तो ये शौक हो जाता है हाँ ये कैसे, मतलब ये, और ये डीमन को भी ओरोदाकी ही लेकर आए हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे कैद है, वो ऐसा बता रहा है। ये थोड़ा अजीब लगा मुझे कि कैसे, फिर भी वो बताएगा नहीं। तांजीरो इसको मारने की कोशिश करेगा, पर ये उसका हाथ जितना भी काटो इसका हाथ ही नहीं कटता, ये मरता ही नहीं। क्योंकि गाइस अपन को पता है कि ये जो नेक है ना डीमन का, वो है उसका वीक स्पॉट। ठीक है, ये गिर जाता है, खून निकल जाता है, फिर ये उठता है, फिर ये अपना, इसका नाक इतना तेज़ है ना कि ये अपना वो बना लिया है थ्रेड, और थ्रेड बना लेता है, ये वीक स्पॉट पे चला जाता है थ्रेड, और ये अपनी ब्रीदिंग पावर, वाटर ब्रीदिंग यूज़ करता है। और फिर ये उसके पास जाते जाता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं भाई बहन के काश तांजीरो क्रॉस कर ले, तांजीरो हो जाए हमारे जैसा ना हो उसका हाल। ये लोग बस प्रे कर रहे होते हैं। फिर तांजीरो उससे लड़ते हुए जाता है उसके पास, ये बोलता है कि तुम मेरी गर्दन नहीं काट सकते हो, मेरी गर्दन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर गाइस तांजीरो उसकी गर्दन काट देता है। बाय बाय।